बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल लतीफ़। मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं और इसका एक पार्ट जो है मैं कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, हमें दिया गया है एक मैट्रिक्स ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 6। तो स्टूडेंट्स कहता है कि अगर आप ए का अर्जेंट मालूम करें और इसी मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या पहले आप ए का अर्जेंट को ए के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मालूम करें और उसको मैट्रिक्स जो है आई स्टूडेंट्स मैट्रिक्स क्या है? ये वहदानी या ज़ाती ज़रबी कालिब है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये मैं बताता हूँ कौन सा होता है। तो ये करेंगे तो ये स्टूडेंट्स, ये तीनों का जवाब जो है, तीनों का आंसर जो है सेम आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, पहले हम डिटर्मिनेंट अर्जेंट ऑफ ए मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स है ए अर्जेंट ऑफ ए, स्टूडेंट्स मालूम करते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, अर्जेंट का आपको मालूम है कि पहले डायगोनल जो है वतरी एलिमेंट्स जो हैं उसकी हम जगह चेंज करते हैं। ये 1 की जगह पे 6 लिखेंगे, 6 की जगह पे 1 लिखेंगे, और दूसरे नॉन डायगोनल की जो है वो साइन चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया। तो उसके बाद ए को हम अर्जेंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ईजी है, ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए। तो ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए लिखेंगे 1 2 4 6 मल्टीप्लाई बाई 6 -2 -4 1। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि ये पहली जो रो है इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/6 प्लस, दरमियान में प्लस की लाम है, 2/-4 करेंगे। फिर इसको इसके से दूसरी रो के पहली रो को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 1/-2 प्लस ये 2/1, 2/1। इसी तरह दूसरी रो को भी इसी तरह करेंगे। 4/6 प्लस 6/-4 और फिर 4/-2 प्लस 6/1। तो ये स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व हम करेंगे मुख्तसर। तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा माइनस का 4 है तो ये -8 आ जाएगा। ये आ जाएगा -2, ये +2 आ जाएगा। ये 24 प्लस का -24 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -8 प्लस का और +6 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा इस तरह से। स्टूडेंट, ये 6 -8 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। ये 2 माइनस का और प्लस का ये कट जाएगा, ये 0 बच जाएगा। ये 24 ये भी 0 हो जाएगा। ये प्लस माइनस के अंदर ये कट जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स 8 में से 6 माइनस करेंगे, ये माइनस का 2 बच जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया एक आंसर। ये आ गया स्टूडेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स, अगर पहले आप ए को रखें, पहले आप अर्जेंट ऑफ ए का मैट्रिक्स लिखें और बाद में ए लिखें तो फिर भी जवाब सेम ही आएगा। तो ये भी इसी तरह सेम ही आएगा। ये पहले ये लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स, बाद में अर्जेंट लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप करेंगे अर्जेंट पहले लिखेंगे और मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे तो फिर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब सेम आएगा। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स आई क्या होता है? ये जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम वहदानी या ज़ाती ज़रबी कालब भी बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स होता है कि उसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, नॉन डायगोनल जो हैं 0 होते हैं। तो ये मैट्रिक्स होता है ये आई। तो स्टूडेंट्स, इसको हम क्या करते हैं, अभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मालूम करेंगे। क्योंकि ये मालूम करने के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए चाहिए, फिर आई मैट्रिक्स से ज़रब देंगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास। डिटर्मिनेंट्स जैसे कि आपको मालूम है, ये एक कालब है तो इसका 1 × 6 -2 × 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 -8। तो ये डिटर्मिनेंट्स -2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, -2। इसको हम आई से ज़रब कर देंगे। इस तरह हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू मल्टीप्लाई बाई आई करेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या है, -2 है। इसको कॉलम इससे ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। ये 2 को अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा -2 ज़रब 1 -2 ज़रब 0 -2 ज़रब 0 और -2 ज़रब 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको थोड़ा आगे इधर ही चला लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा -2, ये 0 हो जाएगा। ये 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, ये -2। तो स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आंसर भी सेम ही आया, ये आंसर और ये आंसर। ये -2 0 0 -2
-2 0 0 -2। और अगर आप इस तरह मालूम करेंगे, पहले एडजेंट ऑफ बाद में मैट्रिक्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी सेम आएगा। तो इस रूल से हम कह सकते हैं कि सो इट प्रूव्ड दैट ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए इंटू ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। तो ये स्टूडेंट्स प्रूफ हमारा हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स। ये है, हमें बी मैट्रिक्स दिया गया है, ये मालूम ये करना है कि बी इनवर्स मालूम करें, और ये बी इनवर्स बी मालूम करेंगे तो ये जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, यानी वहदानी या ज़ारबी ज़ाती कालब के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स ये मालूम बी इनवर्स मालूम करने के लिए हमें स्टूडेंट्स आपको जैसे कि मालूम है कि बी इनवर्स का फार्मूला है कि एडजेंट ऑफ बी ओवर बी का मॉड। तो पहले स्टूडेंट्स हम बी मैट्रिक्स का मॉड मालूम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मॉड मालूम करने के लिए सॉरी ये नहीं हम डालेंगे कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाई -2 करेंगे प्लस सॉरी दरमियान में माइनस डालेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस 2 तो ये -4 मॉड आ जाएगा बी का। तो इसका स्टूडेंट्स हम मालूम करते हैं अभी एडजेंट ऑफ बी स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि पहले डायगोनल की जो हम जगह चेंज कर देते हैं, दूसरे को माइनस एन से, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस का तो ये -2 हो जाएगा। ये बी का एडजेंट भी हमारे पास आ गया। तो हम अभी मालूम कर लेते हैं बी इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए स्टूडेंट्स एडजेंट ऑफ बी जो है हमने मालूम किया अभी, -2 1 -2 3, और इसको हम डिवाइड कर देंगे जो बी का मॉड आया है -4 पे। तो स्टूडेंट्स देखें, इससे -4 पे डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है इसका जो कॉलम एडजेंट ऑफ बी है, एक जो कॉलम है इसके हर एलिमेंट्स पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -2 बाई -4 -1 बाई 4 भी कर सकते हैं। तो उसके बाद -2 बाई 4 और -3 बाई 4। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये कटेगा तो ये -1/4 हो जाएगा, ये कटेगा तो ये भी -1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3/4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया बी इनवर्स। अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बी इनवर्स करेंगे, यानी मैट्रिक्स बी को 3 -1 2 -2 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो बी इनवर्स हमारे पास आया 1/2 -1/4 -1/2 और -3/4। तो देखें स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जाए 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास इधर ये हमने जब डिवाइड पे ये -2 था, माइनस माइनस ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1/2 आ जाएगा, ये सॉरी ये प्लस का 1/2 आएगा, ये भी प्लस का हम लिखेंगे इस तरह। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये पहली रो पहला कॉलम। तो अभी हम इसको देंगे दूसरे कॉलम से पहली रो को, ये 3 मल्टीप्लाई बाई -1/4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई -3/4, और उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस ये -2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, फिर ये करेंगे स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाई -1/4 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -3/4। तो इसको स्टूडेंट्स थोड़ा मुख्तसर कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -3/4 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3/4 आ जाएगा। इसको मुख्तसर करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा, वो ये 2 से कट जाएगा, ये 1 बच जाएगा, ये भी 2 से कटेगा तो ये माइनस का 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स से ये -1/2 आ जाएगा, 2 4 हो जाएगा, तो ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3/2 बच जाएगा।
तो स्टूडेंट्स इसको मज़ीद हम मुख्तसर करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे 2, ये आ जाएगा 3 माइनस 1, ये आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट ही काट जाएगा, लिखने का ज़रूरत नहीं है। -3/4 है, +3/4 है, ये भी डायरेक्ट काट जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा, तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आएगा 2, ये आ जाएगा स्टूडेंट -1 और ये आ जाएगा +3। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट देखें, इसको हम करेंगे 3 में से -1 करेंगे, 2/2 आ जाएगा, 2/2 मीन्स 1, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और ये 3 में से -1 करेंगे 2/2 आएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखें, हम बी इनवर्स मालूम किया तो ये बराबर आ गया आई के, यानी इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं और नॉन डायगोनल जो हैं 0 हैं। तो उसकी डेफिनेशन यही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब की, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1 होते हैं और नॉन डायगोनल 0 होते हैं। तो ये उसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स। अगर हम बी इनवर्स मालूम करें, बी इनवर्स बी मालूम करेंगे तो भी जवाब जो है सेम ही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि तर्ज झैल कालबों का जोड़ों का ज़रबी माकूस एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। ये पहला मैं कर देता हूँ कि ये कालबों का जोड़ा है, बोलता है कि ये एक दूसरे का ज़रबी माकूस हैं। ओके, तो ये हम किसी भी कालब का इन्वर्स निकालेंगे तो अगर वो उसका आंसर जो है दूसरे कालब के बराबर आ गया, सेम आ गया, तो इसका मतलब ये इसका इन्वर्स है, और इसका निकालेंगे तो ये इसका बराबर आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो इसको हम कालब ए का नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स, ये कोई सा भी नाम दे दें, 3, 5, 4, 7। तो स्टूडेंट्स इन्वर्स के लिए आपको मालूम है, ये पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मालूम करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट 3/7 -5/4 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स 21 -20 आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट्स आ गया 1, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आ गया हमारे पास 1। और अर्जेंट मालूम करेंगे तो अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है 7, 3 -5 -4। तो स्टूडेंट्स हम मालूम करेंगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आएगा हमारे पास क्या होता है, अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। तो ये स्टूडेंट्स ये 1 है, चूँकि अर्जेंट ए का मॉड 1 है, तो ये हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 -5 -4 और 3। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये ए का इन्वर्स आ गया। तो इसका इन्वर्स मालूम करा तो ये सेम ये मैट्रिक्स आ गया, ये 7 -5 4 और 3। तो इसी तरह अगर इसका हम इन्वर्स मालूम करेंगे, इसको मैट्रिक्स बी का नाम दे देते हैं, इधर ही कर लेते हैं हम। इसको अगर हम मैट्रिक्स बी का नाम दें, ये 7 -5 -4 और 3, इसको बी का नाम देंगे। इसका इन्वर्स मालूम करने के लिए बी पहले बी का मॉड मालूम करेंगे, 7/3 -5 मल्टीप्लाई बाई -4। तो ये स्टूडेंट्स आएगा 21, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस आ जाएगा 20। तो ये स्टूडेंट्स बी का मॉड हमारे पास आ गया 1। तो अर्जेंट ऑफ बी हम मालूम करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा, जैसे कि आपको मालूम है कि पहले डायगोनल का जो हम जगह चेंज करते हैं और दूसरे का साइन। तो अभी हम मालूम करेंगे बी इनवर्स, उसका फार्मूला आपको पता है, अर्जेंट ऑफ बी ओवर बी का मॉड। तो बी का मॉड स्टूडेंट्स 1 है, तो ये हम करेंगे 3, 5, 4, 7, इसको डिवाइड करेंगे 1 पे, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सेम ही रहेगा 3, 5, 4, 7। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अगर हम बी का इन्वर्स मालूम किया इस कॉलम का, तो ये आ गया ये कॉलम ए 3, 5, 4, 7। तो ये इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं एक दूसरे का इन्वर्स हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.5 का, कि डी ए को पहले ज़रब दें, दो मैट्रिक्स हैं ए बी सी डी हमें दी गए हैं, डी ए को मल्टीप्लाई करें, बाद में उसका इन्वर्स मालूम करें और ए का इन्वर्स मालूम करें, डी का इन्वर्स मालूम करें, दोनों का अलग-अलग इन्वर्स मालूम करके फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का जवाब जो है सेम आना चाहिए, आंसर इसका सेम होना चाहिए। तो इसलिए हम पहले हम डी ए कर लेते हैं स्टूडेंट्स। डी ए के मीन्स हम डी और ए को मल्टीप्लाई करते हैं, 3, 1 -2 2, और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 0 -1 2, ये लिखेंगे तो ये स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, जैसे कि मल्टीप्लाई का तरीका आपको मालूम है, पहले रो के साथ पहला कॉलम प्लस 1/-1, उसके बाद स्टूडेंट्स 3, 0
और 1/2। तो उसके बाद स्टूडेंट्स -2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ये 12 -1, ये आ जाएगा 0 प्लस 2, ये आ जाएगा -8 -2, ये आ जाएगा 0 प्लस 4। ये स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास मैट्रिक्स से ये 11 आ जाएगा। 12 में हम 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये -10 और ये 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया DA। अभी हम DA का इन्वर्स मालूम करेंगे। DA हमारे पास मैट्रिक्स आ गया ये वाला 11 2 -10 और 4। तो इसका इन्वर्स मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स DA का पहले हम क्या मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट्स 11 मल्टीप्लाई बाई 4 -2 मल्टीप्लाई बाई -10। तो ये डिटर्मिनेंट्स आएगा 44 माइनस माइनस प्लस 20। तो ये डिटर्मिनेंट्स स्टूडेंट्स आ जाएगा 24 DA का। तो उसके बाद हम इसका स्टूडेंट्स थोड़ा ऐसे करते हैं स्टूडेंट। उसके बाद हम DA का अर्जेंट ऑफ DA कर लेते हैं। तो अर्जेंट का आपको मालूम है कि DA हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ये पहले डायगोनल की हम जगह चेंज करेंगे, दूसरे का जो है हम साइन चेंज करेंगे, ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये DA इन्वर्स हम मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा अर्जेंट ऑफ DA ओवर डिटर्मिनेंट्स ऑफ DA। तो ये स्टूडेंट्स अर्जेंट हमें मालूम है कि ये है डिटर्मिनेंट 24 आया 24। तो ये हम ये करेंगे 4 -2 10 11, इसको डिवाइड करेंगे 24 पर। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके हर एलिमेंट्स पे डिवाइड हो रहा है। तो ये हो जाएगा 4/24 -2/24 और 10/24 और 11/24। ये हमारे पास ये इस तरह से मैट्रिक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको करेंगे, ये हम करेंगे 414 6 4 25। तो ये 212 12 2 25 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 1/6 आ जाएगा। ये आ जाएगा -1/12। ये आ जाएगा ये 2 करेंगे 5 आ जाएगा 12। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 11/24। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया DA का इन्वर्स। स्टूडेंट्स इसी तरह आप अगर A का इन्वर्स मालूम करें और कल आप D का इन्वर्स मालूम करें और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जवाब सेम ही आएगा। तो इसका मतलब ये होएगा कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो स्टूडेंट इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हुई। तो आज का ये था हमारा लेक्चर। उसके साथ स्टूडेंट्स हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।